माय ब्लॉग निर्मला धानी। पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं 9 बजे से कर रही हूँ और हम सब ना मंदिर जा रहे हैं जहाँ पे 84 लगा हुआ है। तो मैं आप लोगों को वहाँ का भी व्यू दिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों को रास्ते का भी व्यू दिखाऊंगी। तो ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनका नाम चंद्रा है और इनका नाम जानकी। तो हम सब बुरमुनी के रहने वाले हैं और पड़ोस में ही रहते हैं। तब हम जल्दी से मंदिर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में मैं आप लोगों को उसका व्यू भी दिखाती रहूँगी। और मंदिर में अगर अलाउड हुआ कैमरा यूज करना तो मैं वहाँ का भी आप लोगों को व्यू ज़रूर दिखाऊँगी। मॉर्निंग को सभी ग्वाले जा रहे हैं अपने अपने गाय और बकरियाँ चराने। आज हमारी गाय का नामकरण है और हमने इसका नाम पग्गू रखा है, तो आप भी आइएगा खीर खाने आज। ओके ठीक है, थैंक यू। सो यहाँ पे ना ऐसा होता है ना कि गाय एक बछड़ा होता है या बछड़ी होती है, तो यहाँ पे ना उसका नामकरण करते हैं 11 दिन के बाद। जैसे नॉर्मली बच्चों का हम नामकरण करते हैं तो वैसे ही गाय के बच्चे का भी नामकरण करते हैं और उस खुशी में ना खीर खिलाया जाता है। सो ये लवी डिम्पल की गाय है और ये छोटा बच्ची हुआ, इसी का नामकरण रखा हुआ है। यहाँ पे गाय कैसे पाल के रखा हुआ है। ये पुराने ज़माने के घर बहुत ही प्यारे होते हैं, ईंट के नहीं होते, पत्थरों के घर होते, बहुत ही मजबूत होते हैं यहाँ के घर। ये हमारे यहाँ की आमा है, इतने बुजुर्ग है फिर भी घर का पूरा काम कर लेते, गाय भैंस का भी सब। हाँ, बहुए बाजार रहते हैं और यहाँ पे आमा और बुबू रहते हैं। इन्होंने गाय पाल के रखा हुआ है और पूरा घर का काम ये संभालते। बहुए लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, बच्चों को पढ़ाना, इसलिए जाते हैं, नहीं तो कहाँ जा पाते छोड़ के। अभी हमें ना इतना टॉप में जाना हुआ है, इतने सारे लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे, तभी ना इतना ऊपर वाले पहाड़ में चढ़ना है। सो मेरी हालत तो डाउन हो रही है क्योंकि मुझे आदत नहीं है पहाड़ों पे चढ़ने की, फिर भी भगवान जी का नाम लेकर चलना ही है। फाइनली रोड वाले रास्ते पे आ चुके हैं, तो थोड़ा और चलना है, लेकिन यहाँ पे रोड वाला रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने में। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। ये भी हमारे पड़ोसी है। हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे एंट्री हो रही है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और इतने सारे लोग आके बैठे, अपनी अपनी श्रद्धा है, सब में अपनी अपनी भक्ति है, तभी सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो मैं आगे का वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि हमारे इसमें जब ये होता है तो उस समय ना देवता के अंश उनके शरीर में आते हैं, तो उनको दिखाना मतलब एक तरफ से हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना होता है। तो मैं आगे का वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन अभी तक का जितना भी है वो मैं आप लोगों के साथ करूँगी। गाइस, तो हम वापस अब घर की तरफ जा रहे हैं, पूजा हो गई है। ये मेरी छोटी वाली भाभी की मम्मी भी आए हुए हैं।
तो ये भी बुरमनी गांव में ही रहते हैं। हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने वहाँ का ना पूजा का व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि ये हमारे ना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना होता है। और ये सब भी पूरे गांव के हैं। सब बंदर भी आए आए हैं। फल देने आए थे मंदिर में। हाँ, बंदर यात्रा देखिए, जात्रा देखिए, आ गई हम घर। यात्रा देख कर भी आ गए सबके, और सब अब घर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी चलती हूँ घर की तरफ। और आप लोगों को यहाँ से एक बार ना हमारे बुरमनी गांव का पूरा व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो ये भी हमारे गांव के ही है। तो आज ना बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जा रही है। वैसे तो कभी नहीं हो पाती है, लेकिन आज यहाँ पे पूजा की वजह से सबसे मुलाकात हो रही है। अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे इष्ट देवता का मंदिर है। जय इष्ट देवता। तो ये भी हमारे पहाड़ी, हमारे धानी के बिरादर में से है। हाँ। हे गाइस, तो फाइनली अब मैं घर की तरफ आ चुकी हूँ। तो मैं लवी और डिम्पल की गाय की जो नामकरण का खीर खाने के लिए नहीं जा पाई, क्योंकि एक्चुअली ललित जी को भी मार्केट जाना था जल्दी, और बच्चे भी घर में थे। तो अब उन्हें दूध पिलाने का टाइम भी हो गया है। वैसे तो मैंने उनको नाश्ता देकर ही आई थी। आज मैंने नाश्ते में आलू का पराठा और टमाटर की चटनी बनाई थी। तो मैंने ललित जी को और बच्चों को नाश्ता देकर ही आई थी। तो अब घर पे जाके उन्हें दूध भी पिलाना है बच्चों को। तो मैंने डिम्पल और लवी की मम्मी को कहा कि मैं कभी नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगी। तो आपने मुझे बुलाया, उसके लिए थैंक यू। सो अब जल्दी घर की तरफ भी चलते हैं। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ डायरेक्ट घर पर। फाइनली मैं घर पे पहुँच गई हूँ। तो मैं एक बार आप लोगों को ना अपना लुक दिखाती हूँ। एक्चुअली ये वही ड्रेस है जो मंत्रा से मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बहुत प्यारा कपड़ा है, और इसकी जो फिटिंग थी वो भी अच्छी थी। तो मैंने थोड़ा घर में और सिलाई करके अपनी फिटिंग का किया, थोड़ा मुझे लूज हो रहा था। और इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है कंपेयरिंग टू टॉप एंड पैंट। तो बहुत ही अच्छा ड्रेस है। तो अब मैं जल्दी से काव्या और गुड्डू को दूध पिला देती हूँ, और मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। मैं आप लोगों को मिलती हूँ खरीदे में। हे गाइस, तो हमारा नाश्ता हो गया है और घर का सारा काम भी ख़त्म हो गया है। वैसे तो नाश्ता और घर की साफ़ सफाई मैं मंदिर जाने से पहले करके आई थी, और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया और काव्या गुड्डू के लिए मैगी भी बनाया। और उसके बाद फिर नाश्ते के बर्तन धोए और कपड़े धोए। तो अब हम ना मिनी गार्डन की तरफ आए हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे अपने वीडियो में दिखाया था कि हम मकान बना रहे हैं मिनी गार्डन की तरह। तो आज वो मकान का काम फिर से शुरू हो गया है। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमारा काम कहाँ तक चल रहा है और कैसा चल रहा है। यहाँ पे मकान बनने का काम शुरू हो रहा है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ एक बार। ये जो दीवारें बन रही है, ये ईंट की दीवारें नहीं, पत्थर की दीवारें हैं। और पत्थर की दीवारें ना बहुत मजबूत होती है। यहाँ पे 2 दरवाजे भी लग चुके हैं, और अभी काम चल ही रहा है। तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा इससे कंप्लीट होने में। यहाँ पे काव्या गुड्डू भी फूल तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे तुम लोग फूल? काकू आ रहे? कहाँ से आ रहे काकू? हाँ, तो तुम लोग क्या करोगे फूल का? काकू के ऊपर फेंकेंगे। उनके ऊपर क्यों फेंकोगे? इसलिए हाँ, आज जाने आएंगे ना, हाँ, इसलिए मतलब उनका वेलकम करोगे? हाँ। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सो यहाँ पे काव्या गुड्डू फूल तोड़ रहे हैं। तो
तो आज बिजी भैया भी हल्द्वानी से वापस आने वाले हैं, तो वो 2 दिन के लिए हल्द्वानी गए थे अपना पर्सनल वर्क से, तो आज वो वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे काव्या गुड्डू फूल तोड़ के उनका वेलकम करना चाहते हैं। सो आजकल के बच्चों को ना कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल से ही वो सब कुछ सीख लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा काम है। तो मम्मी पापा के लिए इतना कुछ नहीं करना जितना काकू के लिए करना है, और ये भी सही है क्योंकि बिजी भैया भी ना बहुत केयर करते बच्चों को। मतलब हम तो माता पिता है, हमारी तो जिम्मेदारी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने बच्चों को संभालना, लेकिन बिजी भैया है ना वो बहुत ही केयर करते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा बेफिक्र तब रहती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ ना, फिर वो बच्चों को ना बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, तो मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है। तो काव्या और गुड्डू फूल तोड़ के आगे चले गए हैं और अब मैं भी वापस जा रही हूँ इन सब के लिए चाय बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। चाय बन गया है और अब मैं जा रही चाय देने के लिए। काव्या गुड्डू को भी मैंने दूध दे दिया है, चाय दे दिया है, और अब मैं जा रही हूँ काव्या गुड्डू को भी सुलाने। फिर शाम को उनके काकू आ जाएंगे तो उन्हें फूल से काकू का वेलकम करना है, तो अभी जल्दी जल्दी उन्हें सुला देती हूँ। आगे तुम्हारे काकू फूल। मैंने ये सो बिजी भैया भी पहुंच गए हैं घर पर और हमने डिनर भी कर लिया है। और यहाँ पर कुमकुम ने हमारे लिए गज्जक और स्वीट भी भेजा है, तो ये स्वीट ना आते ही आधा हो गया है, तो हमारे घर में मीठा खाने वालों की कमी नहीं है। और मम्मी जी ने ना हमारे लिए ना पैसे भी भिजवाए हैं, तो 1000 रुपया मेरे लिए भिजवाया है क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ दिया और 500 काव्या और गुड्डू के लिए। तो थैंक यू मम्मी जी। वैसे तो फ़ोन के थ्रू मैंने मम्मी को थैंक यू बोल ही दिया है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी उनको थैंक यू बोल देती हूँ क्योंकि मम्मी ना मेरा ये व्लॉग हमेशा देखते रहते हैं। तो थैंक यू मम्मी जी। और अब मैं भी अपना व्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निर्मला धानी जल्दी आप सभी को अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। बाय। Thank you.